बिल्कुल जनाब, ये बात बिल्कुल सच है कि सऊदी अरब ने सिटीजनशिप देने का ऐलान कर दिया है, यानी वो अपने मुल्क की शहरियत देगा। इससे पहले तक जितने भी पाकिस्तानी वहां पर मौजूद थे, या तो अकामा लेके जाते थे, 1 साल का अकामा, 2 साल का अकामा, फिर वो एक्सटेंड होता चला जाता था। और पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से बड़ी तादाद में मुसलमान वहां पर काम करने के लिए जाते थे। लेकिन जनाब, जो ये प्रोग्राम अब लॉन्च किया गया है सऊदी अरब की जानिब से, और आज का प्रोग्राम नहीं है, ये 2 साल पुराना प्रोग्राम है, और ये 2030 तक का उनका एक विजन है। उस प्रोग्राम के तहत कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि सऊदीया की नेशनलिटी, सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आजकल एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। अच्छा, पाकिस्तान के हालात आपके सामने। पाकिस्तानी में से जितने भी लोग हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता है, और इसी दौरान एक खबर निकल कर आती है कि जनाब सऊदी अरब अब पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप दे रहा है, यानी शहरियत दे रहा है। मुझसे कई लोगों ने इंस्टाग्राम पर राब्ता किया, सवाल पूछा कि जनाब क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप दे रहा है। इससे पहले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सऊदी अरब में जाती ज़रूर थी, लेकिन अकामा लेके जाती थी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता था। लेकिन कभी भी जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, ये लोग कभी भी जो है आपको सिटीजनशिप नहीं देते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले पाकिस्तानी को और एक पहले इंडियन को सऊदी अरब ने सिटीजनशिप यानी शहरियत दे दी है। लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या है और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि शहरियत के लिए सऊदी अरब में अप्लाई कर सकते हैं, आज की वीडियो में ज़रा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब, सऊदी अरब मुसलमानों के लिए मुकद्दस सरजमीन तस्वुर की जाती है, खाने काबा है, मदीना है, और अगर वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए किसी भी मुसलमान को, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, बांग्लादेश से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, तो उसके लिए ख्वाब, कहते हैं ना, ड्रीम कम्स ट्रू, ये वाली मामला आते हैं। लेकिन ये है क्या? अच्छा, असल में होता ये है कि पाकिस्तानियों के जज्बात को इस्तेमाल करते हुए उनको लूटने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों ने अपने धंधे बनाए हुए हैं, इमिग्रेशन ऑफिस खोले हुए हैं, और वो करते ये हैं कि बेतुकी किस्म की इन्फॉर्मेशन देके लोगों को दूसरी तरफ राग़िब करते हैं, और उस दौरान उनसे वो कई पैसे भी ले लेते हैं। बाकायदा फ़ीस के चक्कर में, बाकायदा एप्लीकेशन के चक्कर में फ़ीसेस ले ली जाती है। अब असल में सीन है क्या? सीन ये है कि जनाब सऊदी अरब ने बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए, अफ़गानियों के लिए, दीगर लोगों के लिए सिटीज़नशिप का ऐलान कर दिया। लेकिन ये ऐलान आज का नहीं है मेरे भाई, ये ऐलान 2-3 साल पुराना है। जो शाह सलमान साहब हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जनाब 2030 तक वो सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक शहर बनाया जा रहा है, जो दुबई की तरह का शहर होगा, जहाँ पर एंटरटेनमेंट, हर चीज़ होगी, हर तरह के मामलात होंगे, डिस्को भी होगा, दीगर चीज़ें भी होंगी, और बैरून मुल्क से जो लोग हैं वहाँ पर लाके उनको सिटीज़नशिप देके वहाँ पर बसाया जाएगा। लेकिन वो लोग कौन हैं? अब आप सुनिए। पहले पाकिस्तानी हैं, और बड़ी मज़े की बात यह कि पाकिस्तान के अंदर पैदा ही नहीं है, ये यूके में पैदा हुए, वहीं पले बड़े, लेकिन है पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान की सिटीजनशिप इनके पास है। लेकिन आपको पता है कि जनाब इनके पल्ले काम कितना है? इनका नाम है डॉक्टर महमूद ख़ान। ये जनाब तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कई इजादात की हैं, ये एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। इसी वजह से सऊदी अरब ने इनको नेशनलिटी देने का फ़ैसला किया। दूसरी शख्सियत कौन है पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। दूसरे हैं जनाब फराज खालिद, इनका ताल्लुक भारत से है, लेकिन जनाब ये एक मशहूर बिजनेसमैन है। ये नून, अगर आप जानते हो, नून जो नून होता है ना, आप ये एक कंपनी है बेसिकली सऊदी अरब के अंदर, और अगर आपने वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपको नून का बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ये वहाँ के CEO हैं, बड़ा बिजनेस है, बड़े बिजनेसमैन हैं, काफ़ी ज़्यादा यंग हैं। इनको सऊदी अरब ने नेशनलिटी देने का ऐलान कर दिया। अब सऊदी अरब नेशनलिटी दे किन लोगों को रहा है, पहले ज़रा आप इस चीज़ें सुन लें ताकि आपको पता चल जाए। लोग काफ़ी ज़्यादा ख्वाब दिखाते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको हकीकत का अंदाज़ हो जाए। जनाब, अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप तिब से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आपने इजादात की हैं, भाई उनको मज़दूर नहीं चाहिए,
ان کو ڈاکٹرز نہیں چاہیے, ان کو انجینئرز نہیں چاہیے, ان کو دیگر میڈیا کے لوگ نہیں چاہیے. ان کو وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی جو ہے نا وہ جھنڈے گاڑے ہیں کامیابی کے. ریسرچر, خاص طور پر ریسرچر اور ایجادات کرنے والے. مطلب آپ نے ایک ایجاد کر لی, اس نے ایجاد کر لی, اس نے ایجاد کر لی. طب کے اندر ریسرچرز جو ہوتے ہیں نا وہ نئی نئی میڈیسنز ایجاد کرتے ہیں, بیماریوں کا علاج ایجاد کرتے ہیں, کینسر جیسی بیماری, دیگر جیسی بیماریوں کا علاج دریافت کرتے ہیں بہت کم کاسٹ کے اندر. ان لوگوں کو سٹیزن شپ عطا کی جائے گی, دی جائے گی. ہر کوئی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. تو خدا کے لیے اگر آپ سے کوئی یہ بات کہے کہ بھائی میں آپ کو سٹیزن شپ دلوا دوں گا, اس کا یہ کرائٹیریا ہے, اصل میں اب ہو کیا رہا ہے. امریکہ کے اندر ایک پروگرام ہے EB2 NIW. EB2 پہلے بھی تھا ایک پروگرام, اب اس کے ساتھ انہوں نے NIW لگا دیا, نیشنل انٹرسٹ ویویئر. مطلب آپ کو امریکہ کی حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ بھائی میں آپ کے لیے بڑا کام کا بندہ ہوں. نیشنل انٹرسٹ ویویئر یعنی میں ان کی جو نیشنل کاز ہے اس کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں. تب وہ آپ کو گرین کارڈ دے دیں گے صرف 5 سال کے لیے. اس میں کیا ہو سکتا ہے, اس میں ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں, اس میں انجینئر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نارمل انجینئرز اور ڈاکٹرز نہیں ہیں. آپ کو اپنی باقاعدہ اپلیکیشن کے اندر یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی میں آپ کے لیے یہ کارآمد بندہ ہوں, میں نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں. اس کے بعد وہ آپ کو, اور ابھی تک بڑی دلچسپ بات یہ ہے پوری دنیا میں سے اس EB2 NIW میں بھارت اور چائنا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, پاکستانیوں کے لیے, دیگر ممالک کے لیے, لیکن آج تک اس کا ویزا جاری نہیں ہوا ہے. اور اس پروگرام کو دکھا کے کئی جو ہمارے ہاں جو ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی تجوریاں بھر لی ہیں. میرا پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ آج تک مجھے ایک بندے کا, نا پاکستان کا چھوڑ دینا, پوری دنیا میں سے کسی نے بھی ایک کو ویزا ملا ہو اس پروگرام کے تحت, تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. سب اپرووڈ ہو کے بیٹھے ہوئے, لیکن اب تو میں نے یہ سنا ہے کہ جناب انہوں نے یہ پروگرام بھی رول آف کر دیا, انہوں نے یہ پروگرام ہی ختم کر دیا. تو جناب سعودیہ سٹیزن شپ دے رہا ہے, لیکن ان لوگوں کو دے رہا ہے جنہوں نے کامیابی کے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں جس میں ایک عام انسان نہیں پہنچ سکتا. ریسرچر, سائنٹسٹ, ایسے لوگوں کو وہ نیشنلٹی دے رہا ہے. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.